स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लास में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती, जी हाँ, शिक्षक भर्ती जो परीक्षा का प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। अब ये क्या खबर है दोस्तों, आइए जानते हैं। जिस तरह से पता होगा आपको कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा लिया गया, जो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा ली गई, जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, जो तृतीय श्रेणी यानी 3.0, उसका पेपर लीक मामला हुआ है। अब लीक हो चुका है इसका पेपर, और लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सब सवाल उठा रहे हैं। और आर्थिक अपराध इकाई जो ईओयू की जांच में ये बात सामने आई है कि सॉल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र का सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। जी हाँ, सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या खबर है। और इस तरह से कई सारी खबरें जो हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान जो सॉल्वर गिरोह है, गैंग है, उसके पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड भी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले ही प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। ईओयू की शक में है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है, और परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस से जांच के दायरे में है। अब दोस्तों आइए क्या खबर है, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि सूत्रों के अनुसार ईओयू ने जानकारी लेने के लिए बीपीएससी को नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा है। तो इसके अलावा यहाँ पर परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारी की जानकारी की मांग की गई है, और परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर व अन्य उपकरणों के सील करने को कहा गया, और ईओयू जरूरत के अनुसार इनकी जांच कर सकती है। तो ईओयू जो सूत्रों हैं उसके अनुसार जो अभी परीक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति व एजेंसी जांच के दायरे में है, और बीपीएससी को भी परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी, और परीक्षा संचालन में किन की क्या भूमिका रही है, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास थी, यह सारी जानकारी ईओयू एकत्रित कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या खबर है कि यहाँ पर बचने का किसी का भी चांस नहीं है। यहाँ पर ईओयू जो क्या कर रही है, वो सारी जांचें कर रही है, चाहे वो बीपीएससी ही क्यों ना हो, परीक्षा संचालन के कोई पदाधिकारी क्यों ना हो, या फिर कोई भी ऐसे पदाधिकारी क्यों ना हो। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है कि पेपर मामला लीक, इसका पूरा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जाँच की जा रही है। हो सकता है कि आगे चलकर जो है ये परीक्षा जो ली गई थी उसको रद्द भी कर दिया जाए। जी हाँ, हो सकता है। तो आपकी राय दें कमेंट में, अगर ये परीक्षा रद्द हो तो हाँ लिखें, और नहीं परीक्षा रद्द होना चाहिए तो नो लिखें। सीधा कमेंट में आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या खबर है कि 16 गिरोह के जो प्रश्न पत्र यहाँ पर नहीं, देखिए 16 गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड। 16 यहाँ पर प्रश्न पत्र था, 16 गिरोह का जो प्रश्न मतलब गिरोह का एक गैंग था, उनके पास जो प्रश्न पत्र था उसमें नहीं मिला था बारकोड। और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में, बीपीएससी तय करेगा नोडल पदाधिकारी। सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी ईओयू। अब यहाँ पर ये क्या खबर है कि इस मामले में हजारीबाग से पकड़े करीब 270 अभ्यर्थी व सॉल्वर गैंग के सदस्यों को जेल भेज दिया गया, और ईओयू सॉल्वर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। इस मामले में हाजीपुर और बिगहा जो गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही यहाँ पर अभियुक्तों को खासकर रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ किया जाएगा यहाँ पर, और जांच टीम को शक है कि इसमें जो अंतर्राज्यीय गिरोह भी शामिल हो सकते हैं, यानी अंतर्राज्यीय जो अंदर से ही मिले हैं, जैसे कोई नेता वगैरह, या फिर जो परीक्षा संचालन है, कोई भी। चलिए, और यहाँ पर आगे देखिए खबर है कि पेपर लीक मामले में छापे में बरामद प्रश्न पत्र था एक ही भाषा में। अब एक ही भाषा में क्या खबर है कि पटना से खबर है कि जब्त किए गए शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र सिर्फ एक भाषा हिंदी में छपा मिला था। इसका मिलान बीपीएससी से मूल प्रमाण पत्र लेकर पर सभी प्रश्न हूबहू मिले थे, और अमूमन प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 भाषाएँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में छपता है, और परंतु बरामद किया गया प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा में ही था, और अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला। अब आगे का क्या खबर देखिए दिया गया है। आगे का खबर दिया गया है कि इसमें भी यह साबित होती है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छापने से पहले या यहाँ तक पहुँचने से पहले आयोग के स्तर पर ही लीक हुआ है, और इसके मामले की गहन आयोग यानी बीपीएससी आयोग, और इस गहन
तफ्तीश करने के लिए ईओयू की एसआईटी बीपीएससी के पदाधिकारी को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे जुड़े कई पहलुओं पर अभी जारी है और इसमें कई स्तर के लोगों को भी मिलीभगत सामने आ सकती है। ठीक है, जब जिस प्रिंटिंग प्रेस के प्रश्न पत्र छपवाए गए थे उसके बारे में भी जानकारी लेकर ईओयू की टीम उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अब तक की जांच यह अहम बात भी सामने आई है कि प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर इससे कहीं नहीं भेजा गया था और ना ही पेन ड्राइव में भी लीड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये खबर के निकल के आ रही है, हो सकता है इसमें बीपीएससी ही हो फर्जीवाड़ा करवा रही है या फिर हो सकता है कोई पदाधिकारी, तो ये यहाँ पर आपके न्यूज़ में ही बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक भर्ती पर बारकोड के पहले ही लीक हुआ, यहाँ पर देखिए बारकोडिंग के पहले लीक हुआ था पेपर, तो ये तो हमने जान ही लिया था। ठीक है, चलिए आगे। टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेन ड्राइव में लिया गया था प्रश्न पत्र और हर बार के गिरोह के अलग-अलग मास्टरमाइंड भी नया थे। ठीक है, चलिए आगे। धांधली रोकने के तमाम उपाय विफल, तो ये सब तो आगे खबर है, ये हमने खबर जान चुके हैं। और यहाँ पर ठोस शाही मिलने पर आयोग लेगा निर्णय। अब ये क्या खबर निकल के आ रही है देखो। कहा गया कि तीसरे चरण के अध्यापक भर्ती के कथित जो पर्चा लीक मामले में बिहार लोक सेवा आयोग को अब तक ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, बीपीएससी को ठोस साक्ष्य नहीं मिला है और बीपीएससी अब यहाँ पर क्या कर रही है, ठोस साक्ष्य मिलने पर उसकी समीक्षा के बाद आयोग 15 मार्च को हुई तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में निर्णय लेना है। ठीक है, चलिए। और बिहार लोक सेवा आयोग के मुताबिक 15 मार्च को आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में 16 मार्च को आर्थिक एक साइबर अपराध प्रभाग द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया और उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि 15 मार्च को आयोजित परीक्षा प्रारंभिक होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। आयोग ने कहा है कि कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर 15 मार्च, क्या कहा गया कि 15 मार्च को 15 मार्च को प्रांत में 5 बजे की, देखिए यहाँ पर पूरा खबर इसके लिए हम देख लिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो 5 बजे देखिए, कहा गया कि 5 बजे की हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर यहाँ पर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर और पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई और आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना 15 मार्च को अपराह्न 2:30 जी हाँ, 2:30 बजे यहाँ पर क्या किया गया था, इसको पता लगाया गया और 2:30 में क्या किया गया, उपलब्ध कराया गया और उसके पूर्व अपराह्न 12 बजे पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा जो है अपराह्न 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। और आयोग ने क्या कहा गया है आगे कि आयोग ने कहा है कि कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आर्थिक जो अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानात्मक आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। आयोग के मुताबिक ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर क्षुप्रांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण हेतु 15 मार्च को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों ये था टोटल का अभी तक का खबर। तो पेपर लीक के मामले आपने जितना भी अगर मन में आपका डाउट होगा तो आपको खुलासा हो चुका था। अब देखिए आगे का क्या खबर है, इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, कौन इसके पीछे है, तो ये सब अब ईओयू सर्च करेगी। तो चलिए ये था दोस्तों अभी तक का खबर। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर इसको शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो